हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार जैन, आपका दोस्त और होस्ट इस वीडियो का। और आज हम एक बड़े ही बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टरबेशन। आज मैं मास्टरबेशन से जुड़ी हुई सारी मिथ्स और फैक्ट्स जो मेडिकल साइंस के हिसाब से हैं और आयुर्वेद क्या मानता है, इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा और आप सबको इस बात के लिए गाइड करूंगा कि हमारे लिए मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है और कितना हम करें तो हेल्दी रहेगा और और अगर हम उससे ज्यादा करना शुरू करते हैं तो कैसे हम मास्टरबेशन करने की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मास्टरबेशन दुनिया में पुरुषों के बीच में डिस्कस किए जाने वाला सबसे हॉट टॉपिक होता है। प्लस मास्टरबेशन एक प्राइवेट हैबिट होती है। हर वो व्यक्ति या हर वो बच्चा जो अपनी बाल्यावस्था से शैशवावस्था यानी कि जब वो एक बालक होता है, जब वो टीनेज में पहुंचता है तो उसके हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगता है और उसके अंदर सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स की इच्छा और उसके लिंग में तनाव आना और उसके बाल और दाढ़ी बढ़ना, उसके बगलों में बाल आना, इस तरह के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि उसके मन में सेक्स के प्रति लगाव पैदा होने लगता है। ये ज्यादातर उम्र कुछ लोगों में 12 से 13 साल, कुछ लोगों में 14 से 15 साल और कुछ लोगों में 18 साल भी हो सकती है, जब उसके अंदर सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा लगाव पैदा होता है और वह अपने डिजायर को या अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मोबाइल पर पॉर्न वीडियोस देखना, अपने फ्रेंड से जो है सेक्स के बारे में बातें करना, लड़कियों को देखना, उनके अंगों को छूने की इच्छा होना और लड़कियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना, इन सब चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देता है। अब जब उसके लिंग में तनाव आना शुरू हो जाता है और उसकी सेक्स की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वो किसी के साथ में सेक्स करे, परंतु वो उस समय मैच्योर नहीं होता है, ना ही उसके अंग इतने मैच्योर होते हैं कि वो सेक्सुअली किसी के साथ में इंटरकोर्स कर सके। सरकार ने भी मर्दों की सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज 21 ईयर्स रखी है, यानी कि जब हम 21 ईयर्स के हो जाते हैं तब हमारे जो यौनांग हैं या हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो संभोग के लिए और या सेक्स के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले हमको सेक्सुअल एक्टिविटीज में अगर हम ना इन्वॉल्व हों तो ज्यादा बेहतर है, और अगर हो भी रहे हैं तो उसमें काफी लिमिट होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब 15-16 साल की उम्र में पुरुषों के मन में या बच्चों के मन में इस तरह की बातें आने लगती हैं और उनका एक्सपोजर बढ़ने लगता है और उनके मन में महिलाओं के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति या अपनी फ्रेंड्स के प्रति, गर्लफ्रेंड्स के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। तो ऐसे में जो उनकी सेक्स की इच्छा होती है, जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो वे घर जाकर मास्टरबेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और लिंग में उस समय तनाव भी काफी ज्यादा होता है, तो वो अपने आप को, अपनी सेक्स ड्राइव को शांत करने के लिए मास्टरबेशन करने लगते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हफ्ते में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, परंतु इससे ज्यादा मास्टरबेशन करने से हमारी सेहत के ऊपर गंभीर नुकसान पहुंचता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ लिख रहे होते हैं, अगर वो डेली मास्टरबेशन में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो धीमे धीमे उनको इसकी हैबिट पड़ जाती है और उनको मास्टरबेशन का एडिक्शन हो जाता है। अब एडिक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको मास्टरबेट किए बगैर नींद नहीं आती है। दिन में 1 बार कर लिया, दोबारा भी करने की इच्छा हुई, दोबारा भी कर लिया। हालांकि हमारे यौनांगों में उस समय इतनी ताकत होती है कि जो कहते हैं वे, हमारा हार्मोनल लेवल इतना अच्छा होता है कि हम बार बार मास्टरबेट करने की इच्छा करते हैं और हमारे लिंग में तनाव भी आता है, वीर्य भी निकलता है। परंतु यह जो वीर्य यहाँ पर खर्च हो रहा है और जरूरत से ज्यादा वीर्य जब आप खर्च करते हैं और जरूरत से ज्यादा मास्टरबेट जब आप करते हैं तो धीमे धीमे करके आपकी सीमेन की क्वांटिटी,
आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी और आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटने लगता है। जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं तो 2-3 साल 5 साल में जो कहते हैं धीमे धीमे करके जो मास्टरबेट करने वाले लड़के हैं उनको इस बात का एहसास होने लगता है कि हाँ, अब वो पहले जैसा तनाव मेरे लिंग में नहीं आता है, मेरा पानी या मेरा सीमेन जल्दी निकल जाता है और दोबारा तनाव लाने की कोशिश करूं तो काफ़ी देर लग जाती है, तनाव ज़्यादा देर तक ठहरता भी नहीं है। अगर ऐसे में कोई गर्लफ्रेंड उनको मिलती है और उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर या तो उनको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है या उनके लिंग में भरपूर तनाव नहीं आता है और ऐसे में फिर वो परेशान हो जाते हैं। देखिए, सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कि पूरी लाइफ आपको करना है और जिसको पूरी लाइफ करना है उसके लिए जो कहते हैं आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो कंट्रोल ही जो कहते हैं आपको आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी के लिए सेक्स करने के लिए आपकी सेहत को बेहतर रखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा हस्तमैथुन करने से या ज़्यादा मास्टरबेशन करने से एक्सेसिव सीमेन का जो फॉल होता है या अत्यधिक वीरनाश जो होता है उससे आपकी बॉडी में कमजोरी आने लगती है। लिंग जो है एक्चुअल में एक मस्कुलर टिश्यू है जिसके अंदर स्पंज के समान मसल्स होती हैं। जब भी हमारे मन में सेक्सुअल डिजायर आती है तो हमारा दिमाग हमारे लिंग की तरफ रक्त का संचार काफी तेज कर देता है। रक्त का संचार तेज करने से यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ने से वह ब्लड हमारे पेनिस में आता है और हमारे लिंग में तनाव आ जाता है। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन। बट इसके बाद में जब हमारे लिंग में तनाव आ जाता है तो हम उस तनाव को जो है किस तरह से यूज करते हैं, या तो हम सेक्स करें या फिर उस तनाव को थोड़ी देर रहने दें और अपने माइंड को डाइवर्ट करें और हेल्दी हैबिट्स में अपने माइंड को लगाएं। अक्सर कर जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं वे अपने आप को हेल्दी हैबिट्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं और मास्टरबेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। परंतु जो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वे लोग बार बार मास्टरबेशन करते हैं और बार बार गंदी फिल्में देखना, पॉर्न देखना, हमेशा इस तरह की बातें करना, अपने दोस्तों से इसी बारे में बात करना, बार बार अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते रहते हैं। बार बार अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करके बार बार मास्टरबेशन का कारण खोजते रहते हैं क्योंकि मास्टरबेशन करने से उनको आनंद मिलता है। हालांकि स्त्री के साथ संभोग करने में जो सेक्सुअल प्लेजर होता है और हस्तमैथुन करने में जो प्लेजर होता है उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई बार मास्टरबेशन करने वालों को इतना एडिक्शन हो जाता है कि वे स्त्री के साथ संभोग कर ही नहीं पाते या कर पाते हैं तो वहां पर उनको अच्छा नहीं लगता, उनको मास्टरबेशन करना ही अच्छा लगता है। कभी कभी एडिक्शन इस लेवल तक भी पहुंच जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अति हर चीज की बुरी होती है। इसी तरीके से यह आदत अपने आप में गलत आदत है और इसकी अति करने से आपका नुकसान ही होगा। कई पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं, रोजाना आते हैं, जिनकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 25 साल है, जिनकी शादी होने वाली है, काफी लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहे हैं। उन सबके अंदर मैं काफी तरह की प्रॉब्लम्स देखता हूँ, जिसमें कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि जल्दी वीर्य निकल जाना, तनाव देर तक ना आना, इसके अलावा लिंग में तनाव की कमी, सुबह उठने पर प्रॉपर इरेक्शन ना होना, अगर वो किसी वीडियो को देख रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहे हैं तो भी उनके लिंग में भरपूर तनाव नहीं आता है और धीमे धीमे उनकी सेक्स के प्रति इच्छा कम होने लगती है और उनके मन में निराशा होने लगती है कि लगता है मेरे जीवन में अब सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है, अब ये कभी खत्म नहीं। तो वे मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लगते हैं। अक्सर कर PDE5 इनहिबिटर्स के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। PDE5 इनहिबिटर्स का मतलब हुआ वायग्रा या इस तरह की जो भी देसी वायग्रा वगैरह जो कि मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, आजकल कई नामों से आती हैं, विगोरा, फोर्जेस्ट, मैनफोर्स, कई नामों से आती हैं। वे अक्सर कर इन दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बगैर चिकित्सक की सलाह के जगह दवाएं खाने लगते हैं और सिर्फ अपना प्रदर्शन इम्प्रूव करने के लिए यानी कि अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए गलत सलत दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बगैर चिकित्सक की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए।
मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैंने पिछला वीडियो भी जो बनाया था मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि देखिए बगैर चिकित्सा की सलाह के दवा नहीं खानी चाहिए। और आदमी आजकल अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगता है। इससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। थोड़ी देर के लिए भले ही आपको लगता है कि जो कहते हैं हाँ मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया और मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी मर्दानगी का लोहा मानेगी, परंतु आप अपने अंदर ही जानते हैं कि जो कहते हैं आपने क्या किया है, और आपके मन का चोर आपको बार बार उस चीज को करने के लिए प्रेरित करता है। आप बार बार उस चीज को करते हैं। अब इन मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या है? इन मेडिसिन की प्रॉब्लम है इनके साइड इफेक्ट्स। जब आप इन दवाओं को खाते हैं आपके सर में दर्द होता है, आपकी आंखों में आगे नीलापन आ जाता है, आपके शरीर में दर्द होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और सेक्स करने के बाद में आप अपने अंदर एनर्जी या थकान महसूस करने लगते हैं, जबकि सेक्स आनंद देने वाली, ऊर्जा देने वाली चीज है। तो इससे आप सेक्स करने के बाद में थकान नहीं होनी चाहिए। सेक्स करने के बाद में पुरुष का शरीर ऊर्जा से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और उसको सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन ये तभी होता है जब आदमी नेचुरल सेक्स परफॉर्म करता है। कभी भी मेडिसिन लेने के बाद, सेक्स परफॉर्म करने के बाद में कभी भी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आती है। अब इन दवाओं से नुकसान क्या होता है? इन दवाओं का ज्यादा यूज करने से नुकसान ये होता है कि आपकी जो शरीर की अपनी प्राकृतिक यौन क्षमता है, यानी कि नेचुरल सेक्सुअल स्ट्रेंथ जो है वो धीमे धीमे करके कम होने लगती है, और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जब तक आप उस दवा को नहीं लेते तब तक आप परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। आपको उस दवा की हैबिट पड़ जाती है, धीमे धीमे वो दवा भी काम करना बंद कर देती है और आप मोहता नपुंसकता के चंगुल में आ जाते हैं, यानी कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मास्टरबेशन ज्यादा कर रहे हैं तो धीमे धीमे करके उसको बंद कर दीजिए। एकदम से मत स्टॉप कीजिए, धीमे धीमे करके कंट्रोल कीजिए और उसको बंद कर दीजिए, और प्रॉपर सप्लीमेंट्स या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर अपनी सेक्सुअल पावर को और अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को दोबारा से मेंटेन कीजिए, क्योंकि सेक्स आपको जिंदगी भर करना है और मास्टरबेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये प्रॉपर सेक्स नहीं है। मास्टरबेशन एक एलोन सेक्स है कि आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि सेक्स में पूर्णता तभी आती है जब एक पुरुष और एक स्त्री या एक लड़का और लड़की आपस में संभोग करें। असली सेक्स वही होता है, असली यौन आनंद वही होता है। एक बिस्तर पर लेट के, एक गंदी फिल्म देख के, या कुछ गंदी चीजों को पढ़ के, या अश्लील विचारों को जगह अपने मन में लाकर अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो हमें इसका नुकसान ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करिए, बिल्कुल करिए, हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मत कीजिए। अगर ज्यादा करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट अपने आप 5-6 सालों के बाद में आ जाएगा। ये कोई ऐसी आदत नहीं कि जो कहते हैं आज आपने मास्टरबेशन किया और कल आपको दिक्कत हो गई, ऐसा नहीं होता है। मास्टरबेशन जब आप रेगुलरली करते हैं और लंबे समय तक काफी बार करते हैं तो धीमे धीमे जो है पेनिस की जो मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड कैरी करने की क्षमता जो होती है वो कम होने लगती है। वो स्पंज जो होता है जिसके अंदर ब्लड भर के फूल जाता है, वो स्पंज की क्षमता कम होने लगती है। हमारे पेनिस में ढीलापन आने लगता है। डिजायर चाहे जितनी हो, लेकिन हमारा पेनिस रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सीमेन अत्यधिक यूज करने से पतला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को सेक्सुअल यूनियन के दौरान या सेक्स करते समय कंट्रोल भी नहीं कर पाते और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को पूर्ण नपुंसकता आ जाती है। कई लोग मास्टरबेशन छोड़ते हैं तो उनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हफ्ते में 2 बार 3 बार नाइटफॉल होना। नाइटफॉल का भी लिमिट है। देखिए, हेल्दी नाइटफॉल जो होता है, जो आदमी मास्टरबेट नहीं कर रहा उसको महीने में 1 से 2 बार नाइटफॉल होना हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब यही चीज जो कहते हैं, जब नाइटफॉल आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार होने लगे तो ये बीमारी हो जाती है। हालांकि नाइटफॉल को एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन बीमारी नहीं मानती है, लेकिन आयुर्वेद इसको पूर्ण रूप से एक बीमारी मानती है। और ये एक्चुअल में गंभीर जब हो जाती है नाइटफॉल की समस्या, तो धीमे धीमे जो है ये धात की समस्या या स्पर्मेटोरिया में कन्वर्ट हो जाती है। और स्पर्मेटोरिया में कन्वर्ट होने पर जो कहते हैं हमारी बगैर इच्छा के भी हमारे लिंग से सीमेन
यूरिन करते समय या लैट्रिन करते वक्त जोर लगाने पर पास होने लगता है, और फिर उस वक्त ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं कि हमारे शरीर में थकान, कमजोरी, सुस्ती, आलस, लिंग में प्रॉपर टाइटनेस ना होना, अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद भी बॉडी ना बनना, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस, इस तरह की चीजें होने लगती हैं और कंसंट्रेशन हमारा बिल्कुल लूज हो जाता है। तो युवाओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो समय मास्टरबेट करने में निकाल रहे हैं उसमें आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने स्टडीज के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मास्टरबेशन करने से वीकनेस सिर्फ आपके पेनिस पर नहीं आती है। मास्टरबेशन ज्यादा करने से वीकनेस ओवरऑल आपकी बॉडी में आती है। आपका माइंड भी वीक होता है, आपका कंसंट्रेशन वीक होता है, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, आप स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो कहते हैं मानसिक रूप से आती हैं। प्लस एक डिप्रेशन टाइप का भी जो है पेशेंट के अंदर होने लगता है कि यार कितना मेरा सेवन निकल रहा है या मैं पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, आगे कैसे चलेगा। क्योंकि वो भी ये जानता है कि जो कहते हैं आगे घर वाले उसकी शादी करेंगे और उसकी मैरिड लाइफ होगी, उसको बच्चे भी करने होंगे, सभी तरह की चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत आदत लगाएंगे अपने अंदर तो इससे आपका ही नुकसान है, और जब आप अपना बार बार नुकसान करेंगे तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तरीका यही है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। ज्यादा मास्टरबेशन करने से हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल जो होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, वो कम होने लगता है। किसी में 250 हो जाता है, किसी में 300 हो जाता है, या थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी होगा तो भी कोई खास बात नहीं है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल एटलीस्ट 500, 600 या अबव होना चाहिए। उसी तरीके से हमारी सेमेन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सेमेन हमारा कम बनने लगता है, सेमेन हमारा थिन हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। उसके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी कम होने लगती है। तो कई तरह की उन समस्याएं पैदा होने लगती हैं और उसमें पेशेंट गिरता चला जाता है। बेहतर यह है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर से, जो भी अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट, जानकार सेक्सोलॉजिस्ट, मेडिकल डिग्री क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपके आसपास हो, उसके पास में जाएं, सलाह लें और इलाज करें। खाली सलाह मत लें, इलाज करें, क्योंकि इलाज ही इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगा, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को दोबारा से लौटाएगा और आप विदाउट ड्रग, यानी कि बगैर किसी दवा के, अपनी नेचुरल पावर और अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के ऊपर सेक्स आप कर सकते हैं। देखिए, ड्रग या दवा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जिंदगी भर नहीं लिया जा सकता। दवा से अपनी नेचुरल सेक्सुअल स्ट्रेंथ को गेन करना और दोबारा इस चक्कर में ना पड़ना, यही इस बात का सोल्यूशन है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मास्टरबेशन की जो हैबिट है वो अपने आप में तब तक हेल्दी है जब तक आप उसको अपने लिमिट्स में कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो कहते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो लिमिट से ज्यादा होने लगता है और आपकी बॉडी को नुकसान होता चला जाता है तो 5-7 सालों में जो है अपने आप काफी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपकी जवानी में आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और उस समय आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इधर उधर सस्ते मध्य इलाज के चक्कर में पड़ के लोग दवाएं लेते हैं, फिर उनके मन से विश्वास खत्म होने लगता है कि नहीं यार, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अब मेरी सेक्स लाइफ खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी को और आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को दोबारा से मेंटेन कर देता है और फिर आप जीवन भर इस प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं और इससे होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। आपका बॉडी हेल्दी हो जाता है, आपका माइंड हेल्दी हो जाता है और सभी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मास्टरबेशन इज नॉट बैड, बट एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन इज बैड। और काफी सारे युवा आजकल भ्रमित होके मास्टरबेशन करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, मास्टरबेशन से नुकसान होता है। मास्टरबेशन आपकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो मास्टरबेशन से बॉडी को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं।
और बल्कि अगर हम ये कहें कि सेक्स समस्याओं की जो शुरुआत है वो मास्टरबेशन से ही होती है। कई लोगों में मैंने स्वयं ये चीज देखी है कि अगर उन्होंने शादी के पहले एक लंबा पीरियड मास्टरबेशन का गुजारा है तो उनको शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। साल 2 साल के बाद में या 6 महीने के अंदर अंदर उनकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टैमिना कम होने लगता है। जब वो रेगुलर सेक्स लाइफ अपनी जीने लगते हैं तो उनका सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टैमिना कम होने लगता है। फिर 2-3 साल के बाद जो कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ या सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उनको लगता है कि अब मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। टेक ट्रीटमेंट, इलाज कीजिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि सेक्स सिर्फ आपके लिए नहीं जरूरी है, आपकी पत्नी के लिए भी जरूरी है। एक अच्छा यौन जीवन आपके सुखमय वैवाहिक जीवन की गारंटी है। अगर एक पति और पत्नी आपस में अच्छे यौनानंद को लेते हैं तो उनके बीच में प्रेम, उनके बीच का प्यार, संतुष्टि सब कुछ बनी रहती है और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहीं पर अगर सेक्स संतुष्टि नहीं होती है तो पुरुष भी चिड़चिड़ा हो जाता है और स्त्री भी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने यौन जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और टिल द लाइफ, जब तक आपकी बॉडी साथ दे तब तक आप सेक्स करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए दोस्तों, मित्रों, कि इसको कम से कम करें। और अगर आपने गलती से ज़्यादा किया है, साथ में अगर आपको सिगरेट पीने की हैबिट है या अल्कोहल की हैबिट है, तो इससे और ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अक्सर कर जवानी में इस तरह की गलत आदतें लग जाती हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग जाके सिगरेट, शराब या इस तरह के नशों से इंट्रोड्यूस होते हैं और साथ में करने लगते हैं, और नशे की लत के साथ साथ उनको मास्टरबेशन की भी लत लग जाती है। तो मेरा उनके लिए यही गाइडेंस है कि पहले तो मास्टरबेशन की लत को छोड़ें और नशे की लत को कम करें। क्योंकि देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। इसी हेल्थ से, इसी बॉडी से आपको जीवन भर कमाना भी है, इसी बॉडी से आपको जीवन भर सुख भी उठाना है और जीवन भर आपको जो कहते हैं इसी बॉडी से एंजॉय भी करना है। तो इफ यू आर हेल्दी यू विल एंजॉय। मनी डजंट मैटर्स, पावर डजंट मैटर्स, हेल्थ मैटर्स। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ऐसा चाहें जितना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अरबपति आदमी भी अगर बीमार है तो वो अपने बिस्तर पे लेटकर जो है सिर्फ अपनी दवा तो खा सकता है, लेकिन अपनी लाइफ को नहीं एंजॉय कर सकता। उसकी जगह एक गरीब आदमी भी जो कहते हैं 10 रुपए की चाय में भी जो कहते हैं उसको मजा आ जाता है। तो हेल्थ इज वेल्थ, यही मेरा संदेश है इस वीडियो के द्वारा। और आप सब लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई एडिक्शन है या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है या आपको लग रहा है कि मुझे एडिक्शन हो गया है, तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए और साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली अपने आप को साउंड एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आपको ये गलत आदतें ना लगे, और अगर ये गलत आदत लग गई है तो ये छूट जाए और आप दोबारा से हेल्दी हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।